हरीश खुराना जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश खुराना जी, अभी मैं मदन लाल खुराना जी का जिक्र कर रही थी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, दिल्ली का शेर उन्हें कहा जाता था और किस तरह से आप लोगों ने, खासतौर से आपके जो पिताजी थे उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने वो 93 में और लड़ाई लड़ी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उन्हें दर्जा मिला दिल्ली का शेर का। दिल्ली को तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वापस केंद्र को मिल गया है। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये आपकी जीत है या दिल्ली वालों की हार है? आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है दिल्ली वाले हार गए। देखिए, दिल्ली की जनता की जीत है और मैं चुनौती देता हूं उन सब लोगों को, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, कि जरा सार्वजनिक मंच पर आकर बहस कर ले और ये बताएं कि 1993 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और अभी अपने जिक्र किया मदन लाल खुराना जी का, उस वक्त दिल्ली की पावर्स क्या थी, उस वक्त दिल्ली की सर्विसेज किसके अधीन आती थी, ये मैं चुनौती देके मेरे से बहस करने को तैयार है, मैं उसको चुनौती देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि सर्विसेज, अरे 1993 में भी दिल्ली का वही स्टेटस था जो आज है, इसलिए मेरा मानना ये है कोई चेंज नहीं है, उल्टा क्लैरिटी हुई है कि आपके क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के क्या अधिकार है वो है। देखिए, इनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। इनकी बौखलाहट क्या है? विजिलेंस आते ही, ऑर्डर आते ही विजिलेंस की ऑफिसर को चेंज करने की बात करी। क्यों चेंज करने की बात करी? क्योंकि जो लोग अक्सर इनके भ्रष्टाचार को की पोल खोल रहे थे उनको हटाने की बात करी। इसलिए मेरा मानना है ये बहस पूर्ण राज्य पे नहीं है, ये बहस है सर्विस के बिल के ऊपर, और ये बिल जो आया था वो सर्विस के बिल को लेके आया था। ये तो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट ये चेंज कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। अरे पूर्ण राज्य की बात तो हुई नहीं थी, पूर्ण राज्य की बात तो कभी आई नहीं, इसका जिक्र हुआ नहीं। आप सर्विसेज बिल की बात कर रहे हो, सर्विसेज बिल के तहत ये आज बिल पास हुआ है, इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। और निश्चित तौर के ऊपर हमारा मानना ये है कि अब जो इंक्वायरीज हैं इनके ऊपर तेजी से होंगी और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली जेल के पीछे होंगे, हमें मानना है। दूसरी बात, देखिए इनकी फ्रॉडगिरी क्या नजर आती है। आज जिस प्रकार से फ्रॉडगिरी इनकी सामने नजर आई राघव चड्ढा के मामले के अंदर, राघव चड्ढा फर्जी साइन करते हुए आज पकड़े गए। ये दिखाता है कि इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। ये लोग फ्रॉडगिरी करने से बाज नहीं आते। संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर भी फ्रॉडगिरी करते हैं। तो आप सोचिए कि देश का जनता का कैसा ये फ्रॉडगिरी कर रहे होंगे, दिल्ली की जनता की कैसे फ्रॉडगिरी कर रहे होंगे, ये साफ नजर आता है। अब 2-3 सवाल हैं सर। आप कह रहे हैं कि विजिलेंस जो है उस पर कंट्रोल चाहिए था। जिन राज्यों में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, मुख्यमंत्री जल्दी जेल जाएंगे, ये तो खैर आप लोग खैर लंबे समय से कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जिन राज्यों, जिन स्टेट्स के पास ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, क्या वो करप्शन करती हैं? क्या वो वसूली करते हैं जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, आप मुझे ऑब्जेक्शन हमेशा क्या उठता है, हाँ, आप लोग कंपेयर करें दूसरे राज्यों से। एक चीज और मैं ऐड कर दूं सर, फिर आप बोलिएगा। और दूसरा ये कि जांच का काम तो ऑलरेडी सीबीआई, ईडी, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं ना। आप लोग स्कैम्स की बातें करते, जो कथित घोटालों का जिक्र होता है, तो एजेंसीज तो कर रही हैं, पहले से कर रही हैं। अब सुनिए मैम, दो बातें हैं जो आप बार बार बोलते हैं, अन्य राज्य तो ये करते हैं। मैडम, हमें समझना होगा और आपके दर्शकों को भी समझना होगा, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा है। और शुरू से मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, 1993 में भी जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे तब भी सर्विसेज दिल्ली के तहत नहीं आता था। उस वक्त भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार अधीन था। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जो बार बार ईडी और सीबीआई का जिक्र कर रही है, मैं जो बात कर रहा हूँ, विजिलेंस ऑफिसर को प्रेशर क्यों कौन डाल रहा था? आपने खुद देखा, आपने खुद स्टोरीज को कवर किया कि किस प्रकार से इन्होंने विजिलेंस ऑफिसर को ट्रांसफर करने की कोशिश करी। क्यों कोशिश करी? क्योंकि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि इनके ऊपर प्रेशर डले और जो इंक्वायरी है या तो स्लो हो, नहीं तो रात के 2 बजे कोई, कभी सुना आपने कि रात के 2 बजे अफसर, कोई किसी अफसर के रूम से फाइलें चोरी होकर फोटोकॉपी हो रही हो? कभी सुना आपने? क्यों था ये सब कुछ? ये था कि अफसर जो जांच कर रहे थे, जो विजिलेंस ऑफिसर जांच कर रहा था, उसको फाइल को गायब किया जाए, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। अब ये भी अपने आप में विषय है। इसको लेके अगर आप कह रहे हैं और इसको लेके आप लोगों ने कहा मामला दर्ज कराया नहीं कराया, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, ये भी अपने आप में प्रश्न है। लेकिन क्योंकि 98 के बाद से दिल्ली वालों ने बीजेपी को नहीं चुना, इस वजह से आपने दिल्ली वालों से बदला लिया है। मुख्यमंत्री तो खुद आज सामने आए और वो ये कहते नजर आए, ये आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप दिल्ली के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पर सवाल कर रहे थे। हाँ जी मैडम, मुख्यमंत्री 2015 से पहले 20 साल हमने देखा, 15 साल शासन किया श्री दीक्षित जी ने।
5 साल शासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें 5 साल के अंदर पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र सरकार के अंदर, और 15 साल में 6 साल शासन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का एनडीए का शासन था। आपने कभी सुना हो, आपने भी पत्रकारिता करी, आपने कभी सुना हो कि स्पेशल विशेष सेशन बुलाया जाए और उस वक्त प्रधानमंत्री को गालियां दी जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला जाए कि आप कौन, एलजी कौन होता है? कभी आपने सुना है? कभी आपने इस तरह की झगड़े सुने हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। एक लाइन में बता दीजिएगा, आपको लगता है कि इससे दिल्ली की 7 सीटें 24 में जीत जाएंगे और 25 में आप विधानसभा जीत जाएंगे? मैडम, आपकी फ्रस्ट्रेशन इनकी नजर नहीं आ रही थी आपको? नहीं, मुझे तो बॉडी लैंग्वेज सभी की नजर आ रही है। फिर आप उसे फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, फिर अभी अनित सिंह जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, वो बोलेंगे कि हरीश खुराना जी आज ज्यादा एक्साइटेड है। अनित सिंह जी, आपको एक बात, आज आपके चैनल पे एक बात बोल रहा हूँ जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर ना 3 लाख से ऊपर वोटों से हर सीट पे जीतेगी, निश्चित तौर पर कीजिए। सर, मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी इस चीज को और आप अपना समय हमारे लिए जरूर रखिएगा। ठीक है, ये आप ऑन एयर बोल रहे हैं और ये क्लिप मैं आपको जरूर भेजूंगी, आप निश्चिंत रहिएगा। अनित सिंह जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनित जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यदि अध्यादेश लोकसभा राज्यसभा में गिर जाता है तो मैसेज जाएगा 24 के लिए, पर ये तो पास हो गया। टीम इंडिया पर क्या प्रश्न उठेंगे या आप लोग मजबूती से खड़े होंगे? जी जीनत जी, मैं आपके माध्यम से जो अभी हरीश खुराना जी कह रहे थे उसके मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो एक नैरो गैप होता है उसको शायद खुराना जी ओवरलुक कर रहे हैं। पर खैर, अभी आपने जो सवाल पूछा हम उस पर आते हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के शब्द क्या थे उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो बेहतर पोजीशन में उसको डिफेंड करने के लिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार किया गया है, आप ये समझिए कि एक मुख्यमंत्री के समकक्ष 2 अधिकारियों को खड़ा किया गया है, एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी गई है। ये हमारे जनमत का जो दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हैं उनके ऊपर एक प्रहार है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। जो भी इस संघीय ढांचे के ऊपर के प्रहार के लिए हमारे साथ आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन हम आपके साथ साथ ये भी बता देना चाहते हैं कि जो भी संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहे हैं। पर अनिल जी, इसमें 2 प्रश्न है। भविष्य में यदि बीजेपी आ गई तो फिर तो उनके खुद के लिए मुश्किल हो जाएगी, या कोई और भी सरकार आई, कोई और पार्टी भी, तो उन्होंने तो फिर उस सूरत में अपना भविष्य खराब नहीं कर लिया क्या? देखिए, ये उनके भविष्य, हमारे भविष्य, एक दूसरी पार्टी के भविष्य की बात नहीं हो रही जीनत जी। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल तर्क संगत है कि कोई भी सरकार आए, हमने कभी भी इस तरीके से अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दिल्ली के हित से ऊपर रख के नहीं सोचा है। हमें ये पता है कि केजरीवाल जी की राजनीति किस तरीके से है, हम यहाँ पे प्रतिद्वंदी है, हम उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के मतदाताओं के हित के लिए और दिल्ली के सरकार के अधिकारों के लिए हम आज साथ में आए हैं। और कभी भी ऐसी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम जो संघीय ढांचे हैं उसको बचाने के लिए और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साइडलाइन करके देश के हित के लिए सोचने वाली पार्टी के तौर पर एस्टैब्लिश है। ठीक है सर, अब तो बहस नई शुरू होगी। बीजेपी कहती है कि आप पूर्ण राज्य पर आकर गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन मजेदार यह है कि लोकसभा राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन हो जाएंगे, कानून बन जाएगा और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल तो रह गया।